प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। रविवार के कार्यक्रम में ये वो विषय है, ये वो कार्यक्रम है जिसमें आप लोग पूरे एक सप्ताह मुझ जैसे नासमझ पे विश्वास करते हैं और अपनी कुंडली की डिटेल देते हैं और अपना प्रश्न पूछते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। 5 कुंडलियां मैंने इस बार भी चुनी है। जल्दी ही मैं आप लोगों के सामने प्रत्येक रविवार को सायंकाल 8:30 बजे इसी चैनल पे यूट्यूब पे ही लाइव आने वाला हूँ। बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल व्यवस्थाएं मैं कर रहा हूँ और उसमें लगा हूँ। तैयारी तो कुछ करनी नहीं है, लैपटॉप से या जैसे भी देखते हैं बनता है, पर जल्दी ही हो जाएगा। और आप लोग वहाँ पे कमेंट में अपनी कुंडली देंगे, वहीं पे मैं कुंडलियाँ वहाँ पे भी ले लूँगा, कुछ आपसे सामान्य बातचीत भी हो जाएगी। आइए, सबसे पहले जिनकी कुंडली मैंने चुनी है, जय माँ विंध्यवासिनी। लिखा इन्होंने कि श्रीमान जी, मुझे विश्वास है कि आप हमारी कुंडली का विश्लेषण रविवार के कार्यक्रम में करेंगे। विकास जी का डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1995, 9:32 सुबह में, नोएडा, उत्तर प्रदेश। कुंडली जो बनी है बहुत ध्यान से समझिएगा। ये लग्न कुंडली का मैंने एक सैंपल रखा हुआ है। आपका जन्म होता है आषाढ़ माह में, रविवार को, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, मघा नक्षत्र। तो जन्मदिन कब मनाना है? आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष के चौथे दिन, मतलब पूरा 15 दिन बीत जाएगा कृष्ण पक्ष, उसके बाद शुक्ल पक्ष आरंभ होगा, तो चौथे दिन आपको जन्मदिन मनाना है। उसी के आसपास अगर मघा नक्षत्र आ जाए तो मघा नक्षत्र में भी मना सकते हैं। सिंह लग्न और सिंह ही राशि। प्रश्न पूछा है आपने, 8 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है, तो क्या आगे सरकारी नौकरी का योग है? देखिए, आप इसके अतिरिक्त भी कुछ और हो सके तो कोशिश जरूर करिएगा। बाकी आप भारतीय सेना में धर्म शिक्षक के पद पर जाने की तैयारी कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल है, इसका योग है, क्योंकि आपकी कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी लग्न में बैठा है, गुरु चतुर्थ स्थान में बैठ करके दशम को देख रहे हैं। मंगल और गुरु का संबंध है, दोनों एक दूसरे से केंद्र में हैं। जन्म कुंडली के पास बल है, बस आप भ्रमित मत होइए, लगातार मेहनत करे रखिए, मुहूर्त साधिए। अभी मैं बता दूं, बनारस में ही विद्यालय है, वेद विद्यालय है, वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनका भी इस बार परिणाम आया है। इस बार जो परीक्षा हुई थी ना, इस बार तो मध्य प्रदेश के रीवा के हैं वो, तो उनका भी परिणाम आया है। तो मैं आपको कहूँगा कि मुहूर्त साधने की कोशिश करिए। उन्होंने जब कोई काम किया, मुहूर्त मुझसे पूछा, मैंने बताया, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, फिजिकल सारा हो गया। तो आपको भी कहूँगा किसी ज्योतिषी से मुहूर्त साधिए और उसके मुहूर्त बताए मुहूर्त पर ही यात्रा करिए। और बाकी तो वैसे आप तैयारी कर ही रहे होंगे, जैसे कि आपकी कुंडली में बुध दशम स्थान में बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, तो कोई खराब तो तैयारी होगी नहीं। शनि भी आपकी कुंडली में ठीक बैठे हैं। सरकारी नौकरी में धर्म गुरु का योग है, आपको कोशिश करनी चाहिए और निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। आपकी कुंडली में योग जो बन रहा है वो 2026 के अप्रैल के बाद बन रहा है। हालांकि अगर देखें तो एक योग इस साल के दिसंबर के बाद भी आ रहा है, मतलब अगली जो परीक्षा होगी उसमें आपको सफलता का योग बन रहा है। दूसरी कुंडली जो मैंने चुनी है, ये नाम है इनका मनोज जैन, और इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी है 28 दिसंबर 1999 को 12:20 दोपहर में, इंदौर, मध्य प्रदेश। प्रश्न पूछा है, नौकरी करूं या बिजनेस? ये मनोज जैन की आईडी से मयंक जैन की कुंडली इन्होंने भेजी है और इन्होंने ये लिखा है कि ये बिजनेस करे। ये क्या पूछा है कि ये कुंडली किसकी है, पिता की है या बेटे की है? ये मेरे बेटे की कुंडली है। तो नौकरी करूं या बिजनेस, पर मेरा मन बिजनेस का है। और मेरा मयंक कब तक होगा, मेरा मकान कब तक होगा, अच्छा पैसा आएगा कि नहीं? तो इसके लिए तो आपकी कुंडली देखनी होगी ना श्रीमन। पर आप अगर इस बच्चे की कुंडली से देखें, जैसा कि मैं जो समझ रहा हूँ कि ये आपके बच्चे की कुंडली है और आप इनकी कुंडली से अपने करियर के बारे में पूछना चाहते हैं, तो अगर आपके बारे में अगर देखते हैं तो दशम स्थान तो बहुत बढ़िया है, सप्तम स्थान भी सामान्यतः ठीक है, मीन लग्न की कुंडली बनती है, लग्नेश नीच के शनि के साथ बैठे हैं, तो इस बच्चे को अपने पिता से थोड़ी संपत्ति कम ही प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है।
वैसे इस बच्चे को राहु की दशा चल रही है, तो आपको मैं एक बात कह दूं, हो सके तो इस एक व्यक्ति को जब राहु की दशा चल जाती है तो पूरा परिवार परेशान रहता है। तो राहु की दशा के लिए इस बच्चे को तो तत्काल प्रभाव से लाजवर्त धारण करना चाहिए और चतुर्थी का व्रत शुरू करिए। आप कौन सा कारोबार करेंगे इसके आधार पर, पिता अगर मैं देख लूं तो पिता को नौकरी में भी जाते देख रहा हूं, प्राइवेट नौकरी का भी योग लगा हुआ है। और अगर हो सके तो पिता वो काम भी कर सकते हैं जो पिता के पूर्वज करते आए हैं। इतना ही बता पाऊंगा। अगर आपकी कुंडली है तो ठीक है, अन्यथा इस कुंडली के हिसाब से आ, थोड़े बहुत कंफ्यूजन के योग भी जरूर बन रहे हैं। जैसे शनि राहु केतु का प्रभाव लाभ भाव से, पैतृक संपत्ति वाले भाव के अधिपति 12वें में मंगल, मेष राशि बनती है, 12वें में मंगल बैठे हैं। इस कारण से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं कि ये कुंडली किसकी है। पर ये जिसकी भी कुंडली है, इस जातक की कुंडली के लिए अगर मैं करियर की बात करूं तो पढ़ाना, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर और आईटी सेक्टर ये बहुत अच्छा है। साथ ही साथ लॉ का क्षेत्र भी अच्छा है इस बच्चे की कुंडली के लिए। क्लियर है? आइए अब अगली कुंडली पे लेके आता हूं। अगली कुंडली है, कुमुद नाम है, कुमुद शर्मा, 2 जुलाई 2003, 12:25 दोपहर में, अंबाला, हरियाणा। कन्या लग्न की कुंडली बनती है और पंचांग जो बना है उसमें आषाढ़ माह, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, पुष्य नक्षत्र, बलवान नक्षत्र। कन्या लग्न की कुंडली में लग्नेश का दशम स्थान में बैठना, दशम स्थान आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा बलवान है। और इस कुंडली के आधार पर सूर्य, बुध, शुक्र और शनि चारों ही ग्रह अपनी दशा में अच्छा परिणाम करेंगे। बस आपको 2028 के दिसंबर तक का इंतजार करना चाहिए। अभी आपको अनुभव इकट्ठा करने की आवश्यकता है। आपने प्रश्न पूछा है पढ़ाई से संबंधित परेशान है, क्वेश्चन है ब्रेक चल रहा है सर। उच्च शिक्षा के योग आपकी कुंडली में बिल्कुल हैं, पर हो सकता है कि थोड़ा विलंब हो। पर इसमें भी आपको जो सफलता मिलती दिख रही है वो विदेशी विद्यालय से वो हो रही है 2025 के दिसंबर के बाद। और रिसर्च का क्षेत्र निश्चित रूप से आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि उच्च के गुरु चंद्रमा स्वग्रही बुध, सूर्य बुध दिग्बली बहुत अच्छी स्थिति में, शनि और शुक्र भी बैठे हैं। आपकी कुंडली का सबसे जो मजबूत भाव बना है वो करियर वाला ही बना है और निश्चित रूप से आपकी कुंडली में सफलता का योग है। चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, बहुत अच्छा है, मन लगाइए। लेकिन हाँ, दशा इस वर्ष के दिसंबर के बाद अच्छी वाली चलेगी। 2028 के दिसंबर तक के लिए लाजवर्त धारण करिए, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए और प्रत्येक दिन गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ करिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। अगली कुंडली जो मैं चुन रहा हूं, नाम है इनका कृष्णा। अरे वाह! 25 नवंबर 1997, 2:15 दोपहर में, देवरिया, उत्तर प्रदेश। मीन लग्न की कुंडली में लग्नेश का नीच भाव में बैठना, लेकिन एकादशवें भाव के अधिपति लग्न में शनि और गुरु का परिवर्तन। कृष्ण एकादशी मार्गशीर्ष माह में जन्म हुआ है, हस्त नक्षत्र में। कृष्ण एकादशी के चंद्रमा पापक होते हैं, इस वजह से दिनचर्या ठीक करिए, मन को शांत रखिए और अपना व्यक्तित्व ठीक करिए। महिलाओं के संपर्क में ज़्यादा ना रहिए। पिछले कई वर्षों से एक बड़े सरकारी अधिकारी बनने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हर बार असफल क्यों हो जा रहा हूं? क्योंकि राहु की दशा चल रही है। लाजवर्त धारण करें 2028 के अगस्त तक। गणेश चतुर्थी का व्रत शुरू करें, सूर्य को अर्घ्य दें, नियमित दिनचर्या का पालन करें। और क्षेत्र आपकी कुंडली में अगर देखते हैं तो गुरु कमज़ोर हो रहे हैं, मंगल जो हैं वो ठीक हैं, पंचमेश ठीक हो रहे हैं, सूर्य भी लगभग ठीक हैं। दशमांसा चक्र भी आपकी कुंडली में धन देता दिख रहा है। कोशिश करिए, पर इसके साथ साथ अगर हो सके तो कोई और भी काम तलाशिएगा, क्योंकि आपके जीवन में जो परेशानी आ सकती है उसका कारण है कि शनि और मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में कई बार बेवजह की परेशानियां आती रहती हैं। समाज सुधारक बनने का योग है। आपने पूछा है क्या मैं बड़ा समाज सुधारक बन सकता हूं? बिल्कुल बन सकते हैं। आप ऐसे किसी संस्थान से जुड़ करके भी अपने भविष्य को तलाश सकते हैं। इस कुंडली में राजनीति का भी योग बहुत अच्छा बना है और साथ ही साथ इस कुंडली में वन विभाग में, भूमि विभाग में और साथ ही साथ सड़क निर्माण विभाग में नौकरी करने का योग है। व्यवसाय, इस कुंडली में व्यवसाय भी बना हुआ है, आप चाहें तो व्यवसाय भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पेट्रोकेमिकल, केमिकल और पेट्रोलियम सेक्टर, मिट्टी के क्षेत्र में, कोलतार के क्षेत्र में और नर्सरी के क्षेत्र में, जो वृक्षों का नर्सरी होता है उससे क्षेत्र में आप धन कमा सकते हैं। साथ ही साथ आपकी कुंडली में राजनीति से जुड़ करके भी धन कमाने का योग है। पर जो नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं
उसमें थोड़ा संशय मुझे लग रहा है, पर मेहनत लगातार करनी होगी, तब जाकर के आप उसमें सफल होते दिखेंगे। आपका समय अभी तो अच्छा नहीं है, 2027 के अगस्त के बाद आपका एक अच्छा टाइम पीरियड आ जाएगा। लग्नेश आने का इंतजार आपको करना चाहिए, और मैं समझता हूं कि अभी अपने आप को भ्रम में नहीं रखना चाहिए। किसी भी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को समझने की आवश्यकता है। सूर्य को अर्घ, नियमित दिनचर्या का पालन, एकादशी का व्रत, आदित्य हृदय का पाठ, गणेश चतुर्थी का व्रत, ये सब आपको बहुत फायदा देगा। रत्न के आधार पर अगर कोई रत्न आपकी कुंडली में बनता है तो वो आपकी कुंडली के लिए बनेगा गुरु का रत्न पुखराज या एक लाजवर्त। अगर पुखराज पहनेंगे तो दाहिने हाथ की तर्जनी में, और अगर लाजवर्त पहनेंगे दोनों एक साथ तो लाजवर्त बाएं हाथ की मध्यमा में, और अगर सिर्फ लाजवर्त पहनना होगा तो दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में। अब आइए अगली कुंडली पे लेके आता हूं। नाम है इनका शिवम शर्मा। दिनांक 27/5/2002, 10 बजे सुबह, विदिशा मध्य प्रदेश। कर्क लग्न की कुंडली बनती है, और जो कुंडली बनी है उसके आधार पर ज्येष्ठ माह, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, दिन सोमवार, ज्येष्ठा नक्षत्र, ये कमजोर हो रहा है, इस वजह से आपका काम रुक रहा होगा। और शुक्र की दशा चल रही है। प्रश्न आपने पूछा है कि विवाह कैसा है। विवाह का पक्ष आपकी कुंडली में थोड़ा घर्षण से युक्त है, लेकिन है विवाह का पक्ष। ऐसा नहीं है कि विवाह नहीं है, बिल्कुल है, थोड़ी कठोरता से, थोड़े खोजने के बाद है। विवाह ढूंढिए आप उत्तर और पूर्व की तरफ। जो महिला, जो जातिका मिथुन राशि मिथुन लग्न की हो, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न की हो, वृष राशि वृष लग्न की हो, तुला राशि तुला लग्न की हो, उनसे विवाह सर्वोत्तम रहेगा। आपकी कुंडली मंगलिक भी है, लेकिन साथ में गुरु बैठे हैं, इस वजह से उनका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। चंद्र कुंडली से भी मंगलिक है। आपकी समस्या इस वजह से हो रही है, चाहे किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि केंद्र में कोई ग्रह नहीं है। करियर आपकी कुंडली में सामान्यतः मैं ठीक देख रहा हूं, करियर का सुख आपकी कुंडली में बढ़िया है, ये आपने पूछा है। और एक बात बता दूं, इस कुंडली के लिए शिव जी की उपासना, सूर्य को अर्घ, मांसाहार का त्याग, नित्य मंदिर का धोना, ये सब आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। रत्न अगर कुछ पहनना चाहते हैं तो आप एक सफेद पुखराज पहन लीजिए, आपको लाभ होगा। क्लियर है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल अगले रविवार को फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।